नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल और क्या न्यूज़ ऐप पर आप सभी का स्वागत है। और आज जिसका रिव्यू मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है कॉफ़ी विद करण सीज़न 8 एपिसोड 5 विद वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कॉफ़ी विद करण में हम एक्चुअली करण का एक शॉर्ट नेम रख सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मुझे लगा वो हो सकता है कोका, क्योंकि उसे करण दिस दैट बोलो से अच्छा है उसका भी एक निकनेम होना चाहिए। सो कोका 8 इस बार का 8 है तो 8 भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल इन द एपिसोड आई एम गोना से कोका ओनली। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि हर एक एपिसोड का एक स्पेशल नेम हो सकता है। तो इस एपिसोड का एक तो होगा थीम जो बना के रखा हुआ था और दिख भी रहा था क्वाइट विजिबल, मैरिड मैन। ठीक है, अब मैरिड मैन दोनों को बुलाया है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, और वो लोग आते हैं, एंट्री करते हैं और उसके बाद सीधा मतलब इवेंचुअली बोलते हैं कि ये घर तोड़े है, मतलब तुम घर तोड़े हो कोका। तो ये मैरिड मैन वेयर कोका इंटेंडेड टू घर तोड़ो टाइप्स कुड भी इसका क्रिएटिवली बना के ऐसा कुछ नाम रख सकते थे, या सिर्फ मैरिड मैन घर तोड़े, कोका घर तोड़े टाइप्स। चीजी आई नो, बट एक्चुअली ऐसी हरकतें हो रही थी पूरे एपिसोड में। और बहुत कोशिश की, या एक्चुअली ये प्लान था, मुझे लगता था उसने इतने सारे कोका ने इतने सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे कि भाई इस पे तो कुछ होगा, उस पे तो कुछ होगा। लेकिन दीज टू मेन ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन, एकदम बकल्ड अप थे, प्रिपेयर्ड थे। और उन्होंने बोला तुम कुछ भी बोल दो, ज्यादा होगा तो मैं तुम्हारी मतलब मैं रोस्ट कर दूंगा तुमको, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होने देंगे, नहीं। मतलब एक बार तो ऐसा ही पूछ लिया कोका ने कि अगर सिंगल है तो मैं कहा, अरे हम तो हैं ना शादीशुदा, तो सिंगल हैं क्या, ये क्या क्वेश्चन हुआ कि इफ यू आर सिंगल। तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ उसका सेंस ही नहीं, कुछ तुक ही नहीं। फिर नया एक निकाला इन्होंने, मतलब कोका ने रैट रेस का, कि इसमें एक रैट रेस वाला गेम होता है। अब रैट रेस में वरुण धवन को जो क्वेश्चन पूछ रहे थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा को जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें एक पॉइंट पे तो ऐसे लगने लग गया कि लिटरली करण मतलब कोका बेसिकली डायरेक्टली हिट कर रहा है। मतलब पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे, हाँ, एक सिर्फ बेचारे को थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन पूछा वरुण को कि अच्छा शर्ट उतारोगे वाला, तो क्या ना, तो फिर कहाँ कहाँ उतारोगे, तो वो बता रहा है रैट रेस में। और इससे पूछा 3 ways टू टर्न यू ऑन, ठीक है, तो वो बता रहा है फ्रेगनेंस, फूड। तो उसमें भी उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं अगर दाल ऐसे दाल चावल लेके तुम्हारे मुंह में खिलाने लगूंगा तो क्या तुम सिड्यूस हो जाओगे। अरे हाँ भाई ठीक है, वो नहीं होगा, वो कुछ और इमेजिन कर रहा है बेचारा, ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बट मतलब एक है ना, रूमर्स थे बहुत पहले जब सिद्धार्थ मल्होत्रा का लॉन्च हुआ था, इस तरह का रूमर्स विद कोका एंड सिद्धार्थ लिंकिंग, आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं कुछ इंडिकेट कर रही हूँ कि वो सही था गलत था, भगवान जाने। लेकिन जिस हिसाब से कोका हिट करे जा रहा था नॉन स्टॉप सिद्धार्थ मल्होत्रा को, मुझे लगता है एक बार कियारा आडवाणी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या है, मतलब छोड़ दो यार सिड को। ऐसा था। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मतलब वेयर वो मेकिंग आउट वाला, ठीक है, कहाँ कहाँ करोगे, कहा ओके। फिर वेज टू सिड्यूस हिम, ठीक है। और फिर से पूछा टर्न ऑन का, अरे हो गया एक बार पूछ लिया, फिर से पूछ रहे हो टर्न ऑन वाली, तुम्हारी बात ही नहीं खत्म हो रही। मतलब खैर सेक्सुअल टॉक थोड़ी बहुत तो कोका नहीं करेगा तो मर जाएगा, दैट इज व्हाट आई थिंक। तो शो शुरू होता है, ये तो एक थोड़ा सा मैंने बताया कि एक्चुअली शो का ये मेन मसाला ऐसा था। तो शो शुरू होता है कि उसमें आलिया भट्ट के बारे में स्टार्टिंग में बात आती है और ये लोग बोलते हैं अरे आलिया भट्ट के बिना मतलब क्या तुम्हारा क्या कोई एपिसोड ही नहीं होता, तुम आलिया के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आलिया को फोमो होता है, मुझे लगता है कोका को फोमो होता है, क्योंकि उसे कोई चाहिए इस तरह से। उसकी बात ये ना, जैसे अभी ये जो गाइस आके बात करे तो देवर क्वाइट लाइक कि हाँ वील गिव इट बैक, लेकिन कोका के साथ जनरली ये सब फीमेल्स होती हैं, करीना कपूर या सारा अली खान या आलिया भट्ट, ये सब जब होती हैं तो उसे एकदम वो इनके इनका जैसे ब्रो कोड होगा, इसका मतलब कुछ सिस कोड टाइप्स होगा जिसमें हाँ 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 बहुत अच्छा 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 अच्छा, ओ कंट्रोवर्सी भी कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कोई इनका सेटिंग कुछ हो नहीं पाया, कुछ लग नहीं पाया। वो एकदम आउट ऑफ कंफर्ट जोन कॉन्वर्सेशन मुझे लग रहे थे, वह देवर जस्ट गेटिंग बैक एट हिम, सो देवर क्वाइट रेडी कि हम हमारी लाइफ इसके वजह से, इस शो के वजह से, इस एपिसोड की वजह से रून नहीं होने देंगे। तो देवर क्वाइट मेंटली रेडी, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए कितनी भी
कोशिशें जो की कोका ने वो अनसक्सेसफुल थी, और मुझे रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये लोगों ने भर भर के मतलब भर भर के रोस्ट किया हुआ है कोका को इस पूरे उसमें। इट वॉज गेटिंग टू मच एट पॉइंट, लेकिन क्या है, हैप्पी हैप्पी था, तो इतना फील नहीं हुआ, लाइटली वो निकल गया। दूसरा मुझे जो पार्ट एक एक्चुअली इसमें अच्छा लगा, वो सिड और कियारा की जो उनके रिलेशनशिप की चीज़ है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि बड़े क्यूट से कपल है, उनकी शादी की फोटो भी आई थी तो बहुत क्यूट लग रहे थे। तो वो वाला पार्ट, मतलब हाउ दे मेट एंड हाउ थिंग्स हैपेंड, एंड इट लुक वेरी वेरी जेन्युइन, मतलब जिस तरह से सिद्धार्थ उसके बारे में बात कर रहा था, तो उनका रिलेशनशिप कितना प्योर है, कैसा है। I mean, just in comparison, if I talk like दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, मेरे को तो समझ में नहीं आती है उनकी जोड़ी, उनका इक्वेशन, या फिर सो कॉल्ड वेरी ओपन रिलेशनशिप और मैरिज और वॉट एवर दैट वॉज, इवन बिफोर दैट कॉन्ट्रोवर्सी, बिफोर दैट फर्स्ट एपिसोड। लेकिन ये मतलब एकदम स्वीट सा कपल, मतलब कियारा सिड के लिए तो ऑल माई हार्ट्स है ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब कियारा नहीं थी तो भी ऐसा, मतलब वो आ जा रहे थे जिस हिसाब से वो बात कर रहा था, तो उसका कियारा का फेस यू कुड इमेजिन, तो वो चीज़ मेरे को बहुत क्यूट लगी। बाकी ये शो बहुत स्पाइस अप करने की, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की वो सब कोशिश है की, लेकिन अनसक्सेसफुल कंप्लीटली। हाँ, ये एक्चुअली स्टार्ट होता है कि ये जो ट्रायो है, आलिया भट्ट और वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये लोग जो लॉन्च हुए थे, जिसको एक्चुअली जो है कोका, वो हाई स्कूल म्यूजिकल इंडियन वर्जन बनाना चाहता था, उसकी थीम पे ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। तो अब वो जो वो कह रहे कि तुम लोगों को तो चाहिए ही नहीं थी आलिया भट्ट, एंड ये डिप्लोमेटिकली बोल रहा है सिद्धार्थ, नो नो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा तो बार्ड जो लगाई है, बैंड बजाई है वो वरुण की। अरे यू वर केप्ट सेंडिंग पिक्चर्स लाइक कि अरे हमें नहीं चाहिए आलिया, नहीं चाहिए आलिया, एंड हाउ हाउ मच दे वर रिजेक्टिंग आलिया भट्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ठीक है, मतलब मुझे इवेंचुअली आई फील कि आलिया ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया और बहुत वर्क किया, एंड शी ग्रू विद टाइम एज एन एक्ट्रेस, एज अ पर्सन, पर्सनालिटी उसका निकल के आया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट लॉन्च, तो उतना ऑब्वियसली नहीं होता है, चाहे कितना भी आप सोच लो। सम थिंग्स कम विद एक्सपीरियंस एंड वर्क, यू कीप डूइंग द वर्क, तो चीज़ें होती है। तो वो आलिया भट्ट में तो बहुत ज़्यादा वो चेंजेस दिखते हैं। So obviously they might have rejected, or I don't know whether it was just the controversy, but it looked like real to me कि सच्ची में इन लोगों ने कहा होगा कि अरे ये बंदी नहीं जमेगी, नहीं चलेगी एंड टाइप्स। लेकिन ठीक है, अभी आलिया का और ये, और मैं तो लक में और कर्मा में बिलीव करती हूँ, इट वाज मेंट टू बी फॉर आलिया टू बी इन द इंडस्ट्री, सो शी इज इन द इंडस्ट्री। So yeah, this was all like the thing is कि जो भी कंट्रोवर्सी जो भी चीजें वो करना चाहता था, वो एक्सट्रीमली अनसक्सेसफुल रहा कोका का। तो उतना स्पाइस्ड अप एपिसोड नहीं था, लेकिन ठीक है, इन जनरल इट वाज एंटरटेनमेंट एंड इट वाज ओके। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय और नमस्कार।